आज मैं आपकी एक इंतहाई अहम मसले के ऊपर इशू के ऊपर तवज्जो तलब करूँगा कि एक ज़राए इबलाग ख़बर के ज़राए जी जी ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन इसमें आ गई है, नई नई इन्वेंशंस भी आ गई हैं। तो लेकिन आपने शायद महसूस किया, क्योंकि मेरा और आपका इंतहाई गहरा ताल्लुक़ है इस शोबे से भी, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, झूठी खबर, तो इसका बहुत ज़्यादा अब माशरे में रुझान बढ़ता जा रहा है। और जो अलमिया है ना, वो ये है कि इसके पीछे एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा तबका है, बिल्कुल, ग्रेजुएट है, कोई शक नहीं है। या मतलब अगर दूसरे अब कहें भी मजहबी हल्के में भी अगर कुछ नौजवान हैं तो वो भी पढ़े लिखे हैं, साहिब सब शऊर कुछ, हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी चीज़ जो आ रही, वो ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार बिल्कुल करती जा रही, खतरनाक फेक सूरत- न्यूज़, फेक जाली न्यूज़ के खबर। हवाले से इसके नुकसानात भी सामने आ चुके हैं। इसके मतलब है कि माशरती हवाले से भी जो नुकसानात हैं वो भी हमारे सामने हैं। हमें बुनियादी तौर पर ना बात हुई है कि हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे, मतलब मैं जिस क्या चीज़ को चाह हम रहा ना- हूँ, हाँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, हम अपने ख्वाहिशात के पीछे जिस चीज़ को नापसंद करते हैं उस हवाले से अगर कोई फेक झूठी खबर भी हमें पता भी है, हम फिर भी शेयर कर देते हैं। मतलब ये एक अलमिया है ना। अलमिया है। अगर हम अपनी इस्लामी तालीमात में इसका जायज़ा लें और उसी से ही हमें रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर कोई आदमी, कोई फासिक आदमी कोई ख़बर लेकर आ जाए तो उसकी तहकीक करें। अच्छा, फिर एक और चीज़, हम ख़बर आई, तहकीक नहीं की, हमने चला दी, हम ये समझते हैं कि इसका हिसाब हमसे नहीं होना। झूठी हम ये चली है समझ रहे हैं जिसने, कि जो हाँ, मेरी वाल पर या मेरे चैनल पर या उस पर जो ये हो गई, तो ये बस यही का मसला है। यही का मसला। और दूसरी बात कि जिसने बनाई है वबाल इसके ऊपर है, तहकीक भी हमने नहीं की और हमने हाँ, वो उसने क्यों खबर बनाई? शेयर कर देता है ना। कि ये भी सारे, जिस तरह हमारे अल्फाज का एक एक कौल का एक एक लफ्ज़ का हिसाब होना नोट किया जा रहा है, उसी तरह इसको भी नोट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हमारे जब हम सोशल मीडिया के एक क्लिक का भी हिसाब होना है, हमारे उस एक शेयर का भी, उसको भी नोट किया जा रहा है। मतलब मैं ये इसकी आपकी बात को इस तरह बोलेंगे कि ये अगर हम अपनी ईमानियात को पैमाना बनाएंगे, हाँ जी। ईमान को और दायरा इस्लाम को अगर पैमाना बनाएंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगी, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने दर्जे ईमान और इस्लाम इससे दूरी की वजह से हाँ जी, हम ये समझ रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, हमें कोई इसकी पकड़ नहीं होगी, बाल नहीं होगा। फ़र्ज़ करो, मिसाल यही है कि इस टाइम जो ज़्यादा माशरे में जिस चीज़ की, वो ज़्यादातर सियासी हवाले से। ज़्यादातर अब अगर मेरा नापसंदीदा सामने बंदा है, तो उसके ख़िलाफ़ किसी ने कोई बात कर दी थी या नहीं, हाँ जी, मैंने देखा ना कि ये इस बंदे के ख़िलाफ़ है बात, मैंने फ़र्ज़ समझा, मैंने अपने आप को, मतलब मैंने कहा कि इस रेस में दौड़ पड़ो, मैंने वो फ़ौरन उसको वो शेयर कर कर दी। दिए। तो इस बारे में बड़ी ख़तरनाक, अच्छा, एक मैं कल परसों की एक वो देख रहा था, ये इस्लामाबाद में होली हॉस्पिटल क्लिनिक, वहाँ एक लेडी डॉक्टर के बारे में कि वो ना मरीज़ों का ब्लड जो है ना वो चूसती हैं, पीती हैं। तो अब वो वायरल हो गई, खबर वायरल हो गई, इंतज़ामिया ने उस डॉक्टर को फारिग किया हॉस्पिटल से। तो बाद में मतलब उसकी अब फैमिली रह गई कि वो उस, अच्छा, फिर जब वेरिफिकेशंस बाद में होती रही हैं या एक्शन पहले आ गया, तो कहते हैं कि उस डॉक्टर, वो एक किसी ने न्यूज़ बना के सोशल मीडिया पे डाली थी, वजह ये थी कि जी ये जो डॉक्टर है ना, ये करती है। अब अक्सर मैं एक डॉक्टर को कहा जाता है जी ये आपके किडनीज सेल कर देते हैं, सारा मसाइल हैं, होंगी चीज़ें, लेकिन इस तरह नहीं होती कि हम हर बंदे के बारे में ये राय कायम करा देते हैं। अच्छा, वो बात करके वो क्या हुआ कि जी अब बाद में पता चला जी वो बेकसूर थी, बेगुनाह है, लेकिन जितना उसके ऊपर जो सोशली इम्पैक्ट पड़ा इस बुरी उसका न्यूज़ का, जाली उसका, तो उसका पेरेंट और वो कहते कि ये अब वो निकल नहीं रही उस खौफनाक उससे।
इन दी एंड क्या होता है कि ये लोग सुसाइड कर जाते हैं। अब किसी की वीडियो एडिट करते हैं, उसको आप जो मतलब गैर इखलाकी मवाद है उसके साथ जोड़ते हैं, वो सुसाइड कर जाते हैं लोग। अब ये तो एक आपने मिसाल बयान की सियासी हवाले से। आप ताज़ा जो अभी का ये प्रोपेगेंडा चल रहा है ट्रांसजेंडर बिल के वाला। हवाले से, हैरत की बात ये है कि एक हफ्ता हुआ है पार्लियामेंट का अभी तक कोई तीन इजलास चार नहीं दिन हुआ से है। ये न्यूज़ ज़्यादा रिवॉल्व हो रही है। 3-4 दिन से हाँ। यानी पढ़े लिखे सहाफ़ी जो सहाफ़त से वाबस्ता तबका है, जिसको हम खुद भी एक संजीदा तस्वर बनेगा करते हैं और हम कहते हैं कि भाई एक मोतदिल शख्स है। अब देखें, वो साहब कह रहे हैं कि भी 2 दिन पहले बिल पास हो गया, एक हफ्ते तक एक हफ्ता गुजर चुका, अभी तक पार्लियामेंट का इजलास नहीं हुआ। ना पार्लियामेंट का हुआ है ना सेनेट का हुआ है। सेनेट का इजलास। अच्छा, हुआ दूसरा देखे ना, अब यही चीज़ है। अब अच्छा, ये और चीज़ एक और हुई मैं है। आपको बात बताऊं जी, नहीं, एक चीज़ हुई है उसकी हाँ जी। अलग बात है। एक और शख्स, मैंने इस तरह एक पोस्ट पढ़ी है, वो साहब लिखते हैं कि हमने पार्लियामेंट का पुराना जो रिकॉर्ड था वो खंगाला, और उसमें मतलब ये है कि बिल पास हुआ, किसी ने मुज़ाहमत नहीं की, किसी ने कोई मुखालफत मौक़िफ़ ही नहीं नहीं दी, की। बहस हुई। हैरत की बात यह है ना कि अगर आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखें तो वो बिल बहस के लिए तो पेश भी नहीं किया गया। यानी एक रुकन ने अगर तजवीज़ दी भी है कि अभी पास न किया जाए, इसको कमेटी में भेजा जाए, और वो वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो उस पर बहस भी हुई है। अच्छा, मतलब प्रोपेगंडा। और ठीक है, एक प्रोपेगंडा ये होता है कि आप किसी ने कोई जुर्म किया है सियासी तौर पर, उसने कोई गलत इकदाम किया है किसी पार्टी ने भी, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उसको मशहूर कर देते हैं, ये एक प्रोपेगंडा। ये तो चलो ठीक है, ये प्रोपेगेंडा, इसको आप हाईलाइटिंग। हाँ, एक जो झूठ है, आप उस झूठ को इतना दोहराते हैं कि एक संजीदा आदमी भी समझने लगता है कि भाई ये सच्ची चीज़ है, यानी ये सच बात है। अच्छा, उसमें वही बात ना, हाँ। अपनी मर्जी की। अब अच्छा, मसला ये, इसी बिल की बात भी हम उसमें करें कि ये बिल मतलब मार्च 2018 में आया, उस टाइम टेन्योर पूरा हो चुका था पार्लियामेंट्री सारा, चलो जो थी। अब उसमें एक MNA साहिबा ने, फीमेल थी, उन्होंने कहा कि इसको इस तरह ना किया जाए, मतलब जिनके लिए बिल लाया जा रहा है उसके हम हक में, उनकी प्रोटेक्शन के, लेकिन इसके अंदर ना कुछ ऐसी शिकें भी शामिल हैं, हो सकता है वो बिल इत्तफाक आ गई हों, तो क्यों ना इसको वापसी टेक्निकल कमेटी में भेजा जाए, जिसमें अब मेडिकल कमेटी होनी चाहिए, उसकी कानून, वजारत कानून को इन्वॉल्व करना चाहिए, और जो इंसानी समाजी तंजीमें हैं उनको, इस्लामी नज़रियाती कौंसल को, ताकि इसके ऊपर एक बेहतरीन किस्म का कानून बनाया जाए बिल। लेकिन जो भी था मतलब उसकी वो नहीं हुई। अब वही देख लेंगे, अब वो मुझे हर बंदे की पोस्ट यही नज़र आ रही है कि जी बिल पास हुआ है, जब हुआ है, जब ज़रूरत थी, हाँ जी, अच्छी बात है। आप इस बिल के खिलाफ निकले हो ना, अल्लाह करे आपकी नीयत भी यही हो कि आप इस बिल के खिलाफ हो, किसी शख्स के खिलाफ, किसी जमात के खिलाफ ना हो, नीयत ये हो। तो ज़रूर आप नज़र रखें, हम भी यही कह रहे हैं, इस तरह के मामलात पर नज़र रखें, लेकिन खुदारा सच्चाई जानकर, हकीकत, किसी को क्रेडिट ना दें, किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना दें, लेकिन जो सच है, जो बात हो रही है वो। इसी तरह किसी के बारे में कह देंगे ये कादियानी है, प्रोपेगेंडा का चला है। अच्छा, फिर कह देंगे, किसी का कह देंगे जी इसका, वो पिछले दिनों एक साहब का कहा गया जो मतलब वफात पा गए हैं, तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि उनके दामाद को फ्रांस में सफ़ीर लगाया गया है। मतलब इस किस्म की पता है। फिर ये ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं। मैं एक बात का वाला, सियासी हमारी बात है, सेनेट के अंदर एक मरहूम सेनेटर, अब मरहूम हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कहा गया जी इनकी फैमिली PIA में है सारी, 5 भाई हैं, मेरे ख्याल में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान था, और गालिबन 2 भाई थे, उनके 5 भाई हैं। ये सेनेट के अंदर करारदाद पेश की जा रही है। कहाँ से आए जी? उन्होंने कहा कि फ़लान एक वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था। अब ये देखें, उनको मेरे ख्याल में जिस करारदाद पेश करने वालों को भी इल्म है, वो जो उनके कुलीग होते हैं उनको सारा इल्म होता है। अगर इल्म नहीं भी है तो तहकीक करना उनका फ़रीज़ है। तो बुनियादी बात ये है कि खौफ खुदा दिल से निकल चुके हैं।
मतलब एक और मिसाल हम यही देते हैं, ये अमेज़ोन के पाकिस्तान के अंदर अमेज़ोन का जी इतने अकाउंट फ़लाँ सिटी से बंद हुए हैं, ये वो। मैंने अमेज़ोन के उसकी कहीं प्रेस रिलीज़ में कहीं, मतलब अगर कोई होता है ना अकाउंट, वो एक रूटीन का वर्क है कि जहाँ उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ अगेंस्ट टू पॉलिसी कोई चीज़ जा रही थी तो वो एक्शन लेते हैं। जिस तरह फेसबुक है, हर एक उनकी अपनी पॉलिसी स्टैंडर्ड है कि जी उन्होंने मियाँ चन्नू को ब्लैक लिस्ट कर दिया, उन्होंने सहीवाल को ब्लैक लिस्ट कर दिया जी। और ये पाकिस्तान के इस हिसाब के बड़े सोशल पेजेस थे जो वो शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, मैं कि यार कि ये हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर एक आम बंदा जिसको नहीं पता, वो जिस तरह ये पेज के लाइक वगैरह लेने के लिए ना मुख्तलिफ इस्लामी मवाद का सहारा लेते हैं कि जी ये मतलब रोज़ा रसूल के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों का, तो वो अच्छा उसमें क्या होता है कि जो कम इल्म का आदमी होता है वो बेचारा ना उसको शेयर कर रहा होता है, जो उसके एक उसका अपना, मैं गुमान ये करता हूँ कि वो इस्लाम की मोहब्बत में, क्योंकि इल्म की नाकाफ़ी होने की वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन बड़े लोग क्या करेंगे, ये तो फेक न्यूज़ की बात हो रही है, यहाँ पर तो हज़रत इतना भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस जो इसको शेयर करेगा उसके घर खुशखबरी आएगी,